सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे पैनल में बैठे हमारे कांग्रेस के बहुत ही एक सीनियर वरिष्ठ नेता श्री मानिकम जी, मेरे इस तरफ बैठे हैं एनएसयूआई के वाइस प्रेसिडेंट श्री विशाल जी, और उस तरफ बैठे हैं एनएसयूआई के जनरल सेक्रेटरी सौरभ नायर जी, और मैं यूथ कांग्रेस का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। मैं आप सभी मीडिया कर्मी भाई को और हमारे अंडमान निकोबार के जितने भी आप लोग मीडिया कर्मी के चैनल से सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। आपको पता होगा कल सुप्रीम कोर्ट ने 15 तारीख को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए थे वो सभी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। हम अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी इस डिसीजन का स्वागत करते हैं और इस फैसले का हम भरपूर तरीके से समर्थन भी करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आखिर है क्या, इसमें इतना कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है। 2017 में जो फाइनेंस एक्ट था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किया गया। अमेंडमेंट्स कुछ इस प्रकार है, इनकम टैक्स का जो लॉ था उसमें अमेंडमेंट किया गया। जो पॉलिटिकल पार्टीज में जितने भी फंडिंग्स आता है, इनकम टैक्स अमेंडमेंट के लॉ को इस प्रकार अमेंडमेंट किया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी फंडिंग आएगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो है आपको कोई डिटेल्स देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई कुछ सवाल नहीं पूछ सकता इनकम टैक्स द्वारा। उसके बाद में दूसरा, आप एक एक करके क्रोनोलॉजी समझिए। दूसरा जो है एफसीआरए, आपको पता होगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट, उसमें उस पर भी अमेंडमेंट किया गया। कोई भी फॉरेन कंपनी द्वारा इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें वो फंडिंग कर सकता है। और फॉरेन कंट्रीज से फंडिंग किस प्रकार आता है, फॉरेन कंट्रीज में छोटे, उन लोग क्या करते हैं, फंड करने के लिए इंडिया में छोटे छोटे शेल कंपनीज बनाते हैं जिसको हम बेनामी बोलते हैं। वो बेनामी कंपनीज के द्वारा उनका ब्लैक मनी जो है पॉलिटिकल पार्टीज में फंड के द्वारा आता है। और इसी तीसरा सबसे मुख्य और अहम अमेंडमेंट जो इस फाइनेंस एक्ट में किया गया वो ये था कि जो कैश ट्रांजैक्शंस होता था जो फंडिंग्स में, उसको हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक कागज बनाया जिसको बोलते हैं हम इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये सेम मनी, इसको बोलते हैं पेपर मनी। ये जो है ये 1000 रुपीज से लेकर 10,000 रुपीज, 1 लाख अप टू 1 करोड़ आपको ये जो बॉन्ड्स है आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिल जाएगा, और आप जो है इन बॉन्ड्स के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज में फंडिंग कर सकते हो। पहले कैसा था कि कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में फंडिंग करता है तो वो अपना मैक्सिमम नेट प्रॉफिट के 3 साल का नेट प्रॉफिट में से मैक्स टू मैक्स 7.5% तक ही डोनेट कर सकता था। लेकिन अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ गया है, इन बॉन्ड्स के द्वारा, इन बॉन्ड्स का सिस्टम ही ऐसा बनाया गया, मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, वो हमारे कोई पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करना चाहता है, वो सीधे SBI के पास में जाएगा। क्योंकि इसमें एक और सबसे खास चीज ये है जो इस एक्ट में था कि परचेजर और बायर, कौन उस बॉन्ड को ले रहा है और कौन सा पार्टी उस बॉन्ड को इनकैश कर रहा है, ये दोनों चीजों को जो है गुप्त रखा जाएगा। इसीलिए जो 7.5% मैक्सिमम 3 साल में कोई कंपनी दे सकता था, उनको एक फायदा ये हो गया कि उन लोग अभी इस इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा अनलिमिटेड फंडिंग कर सकते हैं। एक XYZ कंपनी अप टू 1 करोड़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ बॉन्ड्स खरीद सकता है, जिसका जो डिटेल्स है ना बैंक किसी को शेयर करेगा, क्योंकि परचेजर एंड बायर उनका डिटेल्स को गुप्त रखा जाएगा। और ये जो है सरकार ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जिम्मेदारी जो है ये दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और आपको बताऊंगा ये सिस्टम कैसा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में इलेक्टोरल बॉन्ड के एकदम कोने में एक सीक्रेट कोड रहता है, जो डिटेल सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में ही रहेगा। हम लोगों को यह बताया गया कि सिस्टम ऐसा बनाया है कि पूरा बायर एंड परचेजर का डिटेल्स आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं किया जाएगा, लेकिन सिर्फ स्टेट बैंक इकलौता ऐसा बीच में मीडिएटर है जिसके पास में सारा डिटेल रहेगा, परचेजर कौन है और उसको किसने इनकैश करवाया। इसीलिए सबसे पहला क्या है, जो कॉर्पोरेट कंपनीज जो फंडिंग करेगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो फंडिंग करेगा। उसके बाद में वो पार्टी जो है वो सत्ता में आएगा। सत्ता में आने के बाद में वही पॉलिटिकल पार्टी से वो ऐसे पॉलिसीज बनवाएगा जिससे उसको रिटर्न में फेवर मिल सके। तो ये पूरा जो है ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये पॉलिटिकल नेक्सस है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा ये जो है ब्लैक मनी को व्हाइट करना और इन रिटर्न में फंडिंग के इन रिटर्न में फेवर्स लेना।
अहम मुद्दा यह है कि आज भारत देश में आपको पता होगा कि भारत देश का जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ के आसपास है। 140 करोड़ जो आज इस देश की आबादी है, लेकिन अप टू 50% जो आप ये बीजेपी सरकार द्वारा दिया हुआ आंकड़ा मैं आपको बताता हूं कि 80 करोड़ लोग जो है फ्री राशन लेते हैं सरकार से। ऐसा देश जिसमें 80 करोड़ लोग जो है वो फ्री राशन सरकार से लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में जो फंडिंग आता है वो 10-10, 12-12 हजार करोड़ तक आता है। इसका क्या मतलब है? लोग, कोई आम जनता तो फंडिंग नहीं कर रहा होगा, खासकर पॉलिटिकल पार्टी में। जाहिर सा बात है कि इसमें फंडिंग कोई बहुत बड़े कंपनीज, बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स, बिजनेसमैन ही फंडिंग करते होंगे। और बिजनेसमैन पॉलिटिकल पार्टी में फंडिंग क्यों करेगा? क्योंकि इन रिटर्न उनको फेवर मिलेगा और ऐसे पॉलिसीज बनाएगा जिसमें उनको इन रिटर्न में टेंडर मिल सके और उनका मुनाफा हो सके। ये सारे जो भी है कैश फ्लो को रोकने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, जब ये सिस्टम आया था तो कांग्रेस पार्टी इकलौता एकमात्र ऐसा पार्टी था जिसने इस चीज के ऊपर में सबसे पहला आपत्ति जताया और सबसे पहला कंसर्न जताया। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि ये आम जनता का, एक वोटर का, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन किया गया है। क्योंकि पहले यह था कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी में कितना फंड आ रहा है, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी उस पैसे को कहां खर्च कर रहा है, ये एक वोटर को जानने का अधिकार उस वोटर को दिया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। लेकिन ये जो है, क्योंकि इन चीजों को गुप्त रखा जा रहा है, तो कोई वोटर ये नहीं जान सकता है कि उनका पैसा किस पार्टी में और किस पार्टी द्वारा कहां पे खर्च किया जा रहा है। तो ये एक राइट टू एक्ट का उल्लंघन है, जिसका हमने सबसे पहले सवाल उठाया। और जो डोनेशन फॉरेन कंपनीज के द्वारा आता है, इन लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे शेल कंपनीज के द्वारा जो है फंडिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। और पॉलिटिकल पार्टीज को, किन पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर सकते हैं? केवल उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो 1951 पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो, या तो पिछले इलेक्शन में मिनिमम 1% ऑफ वोट शेयर जिन पॉलिटिकल पार्टी ने लिया होगा। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी ने लिया होगा। इसका क्या मतलब है? कोई नया कैंडिडेट, ईमानदार कैंडिडेट, मान लो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता होगा, वो अपना कहीं से भी फंडिंग नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसने पिछला इलेक्शन तो लड़ा ही नहीं है जिसमें उनका 1% वोट शेयर हो, या तो वो कुछ ऐसे पार्टी से बिलोंग करता ही नहीं हो जो 1951 एक्ट पर रजिस्टर्ड हो। मतलब आम कैंडिडेट, ईमानदार कैंडिडेट के लिए उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। और सिर्फ बीजेपी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जितना भी पैसा आए, जितना भी फंडिंग आए, आपको पता होगा ये 2018 से लेकर 2021 तक जितने भी फंडिंग आए, लगभग 14,000 करोड़ तक फंडिंग आया है पॉलिटिकल पार्टीज के पास में, जिसमें बीजेपी के पास में मोर देन 90%, नियर अबाउट 5,200 करोड़ का फंडिंग आया है। नियर अबाउट 5,200 करोड़। एक आम वोटर के अकाउंट में अगर कहीं से भी 1,000-2,000 रुपए अगर अलग से आ जाता है, तो वो जब इनकम टैक्स फाइल करने जाता है तो उसको उसका हिसाब देना पड़ता है। एक आम इंसान के अकाउंट में अगर कुछ ज्यादा पैसे अगर आ जाता है तो उसके पीछे कल इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सब लग जाएगा। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के पास में हजारों करोड़ फॉरेन से आता है, हजारों करोड़ अननोन सोर्सेस से आता है, लेकिन उससे पूछने वाला कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई सीआईडी नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं। ये कैसा कानून बनाया गया है? और इसीलिए आपको पता होगा ये जो ऐतिहासिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल दिया गया है, हम इसका स्वागत करते हैं। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया और कल हम खुशी मना रहे थे, आप जानकर बड़ा शॉक हो जाओगे कि डेमोक्रेसी का आज इस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। क्योंकि कल हमने खुशी मनाया, हमने इस फैसले का स्वागत किया, हमने इस फैसले का समर्थन दिया, और आज सुबह कांग्रेस पार्टी का नेशनल में से 3 अकाउंट्स को जो है फ्रीज कर दिया गया है। अब ठीक लोकसभा चुनाव के पहले एक नेशनल पार्टी का 3 अकाउंट्स को फ्रीज कर देना, जबकि आपको पता होगा हमारे नेता राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उनको फंडिंग कहां से आएगा? हमारा संगठन चलाने का जो पैसा है वो पेमेंट हम कहां से करेंगे? आप बोलिए लोकतंत्र का किस तरीके से खाला कोटा जा रहा है। इससे ज्यादा मैं चाहूंगा कि हमारे जो सीनियर लीडर है वो 2 शब्द कहे आप लोगों के सामने। सारा बात तो हमारा अभिभूषण जी ने बताया है। और ये इलीगल ट्रांसैक्शन का जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है
रद्द कर दिया है। तो वो बहुत बड़ा अच्छा स्टेप लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा एक ऑर्डर दिया है। तो ये एक जो है बहुत बड़ा आपका जो है परिवर्तन आएगा। ये जो गलत ट्रांसैक्शन जो है, ये जो सरकार जो है, अभी वर्तमान सरकार जो है, बीजेपी का सरकार, उन्होंने खुद जो है ऐसा तरह एक कानून बना के इलीगल तरीका से पैसा कैसा खरीदे लेना है, वो उसका जो है कथन करना, उसके लिए एक वो इलीगल को जो है लीगल करा के एक कानून लेके आके ऐसा तरह किया। लेकिन इसका बहुत अच्छा स्टेप जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, इसका रद्द कर दिया है। उसका जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है स्वागत करता है। और साथ साथ में जो है और ये सब इलीगली करा के और जो है छोटा मोटा कार्यकर्ता का ऊपर में जो है ईडी को लगा रहे हैं, सीबीआई को लगा रहे हैं, जो भी जो है गलत काम जो है सरकार कर रहे हैं, उसको भी जो है हमारा कांग्रेस पार्टी अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी जो है कंडम करता है। इसी का साथ साथ में जो है हम समाप्त करता हूँ। थैंक यू।